सही कहा मैं। सुहासी में ऐसा क्या है? प्यार मैंने तुझे दिया है, ना प्यार उठाया तूने जिंदगी का, वो मैंने तुझे दिया है। सुहासी ने नहीं, सुहासी साली कुतरिया है, छोड़ दे उसे। शेखर। जी पंडित जी कहिए। पूजा संपन्न हुई है। सुहासी हमें छोड़कर जा चुकी है। आपने तो कहा था कि पूजा की विधि पूरी हो गई है। आपने कहा था कि सुहासी अभी सुरक्षित है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपकी पूजा की विधि पाखंडी थी। ये सब झूठ था, पाखंड था, ये सब झूठ था, ये सब। नहीं संकेत, विधि पाखंड नहीं थी, उसे ठीक से किया नहीं गया है और इसीलिए अंदर सुहासी नहीं बल्कि उसकी लाश पड़ी है। ये कैसे कह सकते आप? किसी ने उस विधि को छू लिया हो या फिर वहां से उठा लिया है। अभी ये बताइए, क्या दिव्या उस रूम में गई थी? उसने शायद कुछ। नहीं शेखर जी, दिव्या को तो मैं कल आई के यहाँ छोड़ आई थी। इसका अर्थ तो यह है कि जिसने विधि की है उसने ठीक से नहीं की, कुछ गड़बड़ कर दी है। मतलब यह कि पहले नींबू पर मौली बांधकर 5 बार हनुमान जी का पाठ करना और उसके बाद उन नींबू को बिस्तर के नीचे रखना था और फिर विभूति सुहासी के शरीर में लगाना था। इन सारी विधियों में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। अरे आपने तो कहा था कि सुहासी सुरक्षित है, आपने कहा था कि पूजा की विधि पूरी हुई है, फिर ये सब हुआ कैसे? इसलिए क्योंकि वहां जो नींबू पड़े थे कुछ तो सही थे, लेकिन क्या? वो विभूति क्या? विभूति ठीक से लगाई नहीं गई थी संकेत। उस शख्स ने शायद डर के मारे या जल्दबाजी के कारण विभूति माथे पर लगाई नहीं, इसके कारण विधि अधूरी रह गई। लेकिन शेखर, ऐसे कैसे हो सकता है? शेखर, मैंने अपने हाथों से सुहासी को विभूति। सुरक्षा? तुम तो आप है वो। आप सब लोग मुझे माफ करें, मैंने आप सबसे झूठ बोला। सुहासी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। दरअसल बात यह है कि सविता की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए भगाने के लिए उस शख्स का सामने आना जरूरी था जिसने सविता से वो वादा किया था, और इसीलिए हमने आप लोगों से ये झूठ कहा कि सुहासी अब इस दुनिया में नहीं रही। हाय, तुमने ऐसे किया कैसे? क्यों किया आपने? क्यों किया? क्यों किया आपने सविता को वादा? बताइए, क्या रिश्ता है आपका सविता के साथ? बताइए आई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आपने किया है। आपकी वजह से सुहासी और मेरे बच्चे की हालत है। घर में इतनी परेशानी है सिर्फ आपकी वजह से। यकीन नहीं होता है कि ये सब आपने किया है। शेखर जी ने सब बताया था ना आपको, बहुत पहले से जानते थे आपकी सविता है, फिर भी आप चुप रहे। आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब के पीछे मेरी आई है। आई क्यों किया आपने ऐसा? बताइए मुझे क्यों? बताइए कि क्यों किया आपने आखिर? ताकि यूं चुप मत रहिए आप। संकेत, संकेत क्यों नहीं? चला, तुझे याद है जब सुहासी का रिश्ता था? ये देखो, ये है सुहासी। कैसी लगी? बड़ी सुंदर है ना? सुंदर है, पर
पर क्या? आई मैं शादी नहीं करना चाहता। विदेश में मेरी नौकरी पक्की हो गई है, तनख्वाह भी यहाँ से 10 गुना ज्यादा है और पोस्ट भी अच्छी है। और वैसे भी आई मैं भी शादी नहीं करना चाहता। क्या शादी नहीं करना चाहते हो? विदेश जाना चाहते हो? संकेत, मैंने कहा ना तुझे, मैं तुझे विदेश जाने नहीं दूंगी। अरे तेरे जन्म कुंडली में लिखा है विदेश यात्रा तेरे लिए अशुभ है। आई क्या आप ये हमेशा कुंडली कुंडली लगाए रखती है? और वैसे भी अगर मैं आपके अंधविश्वास को मानने लग गया ना तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। सुलक्षणा, जाने दो ना उसे। अब वो छोटा है क्या? कितने दिन अपने पल्लू में बांधती फिरोगी? खुद के निर्णय खुद ले सकता है वो अभी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा ना नहीं जाना है, बस नहीं जाना है। और मैं भी आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको अपना फैसला बता रहा हूँ। मेरी नौकरी पक्की हो गई है, टिकट भी बुक हो गई है, मैं जा रहा हूँ। घर में मेरी कोई सुनता नहीं था, इसलिए मैं मिसेस राउत के घर गई थी। उनके घर संकेत का आना जाना रहता था और मिस्टर राउत को संकेत बहुत मानता है। मुझे लगा कि वो संकेत को समझाएंगे। मेरी मानिए तो संकेत को जाने दीजिए, उसके करियर का सवाल है। और वैसे भी अच्छी नौकरी मिली है ना तो करने दीजिए, वापस भी तो आएगा ही ना। सुहासी के माँ बाप के यहाँ जाकर रिश्ता तय कर लीजिए और संकेत के लौटने पर शादी करवा दीजिए। क्या कर रही है सविता? कुछ नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। संकेत किसी और का कैसे हो सकता है? उसे तो मैं प्यार करती है ना, और उसे भी तो मैं अच्छी लगती है। नहीं, ना ही मैं उसे विदेश जाने देगी और ना ही उसे किसी और का होने देगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी करना जानती है। तुम मिसेस राउत के यहाँ पे काम करती हो ना? सविता, सविता दामोदर परांजपे। मैंने आपकी मुश्किल सुनी, उसका हल है मेरे पास। कैसे?